सोचिए, अगर आपकी जिंदगी के सबसे बड़े विश्वास, जिन पर आपने अपना पूरा जीवन खड़ा किया है, वो सच ना हो तो? अगर अच्छाई और बुराई, जिन्हें हम इतने आत्मविश्वास से बोलते हैं, सिर्फ शब्द हों और असलियत में उनकी कोई स्थायी, हमेशा रहने वाली सच्चाई ना हो? अगर अच्छा और बुरा पत्थर पर लिखे नियम नहीं, बल्कि इंसानों के बनाए हुए विचार हों? और अगर हम सब एक ऐसी कहानी में जी रहे हों जिसे हमने खुद ही सच मान लिया हो? थोड़ा अजीब लगता है, थोड़ा डरावना भी, लेकिन यही सवाल उठाया था फ्रेडरिक नीत्शे ने। जब हम छोटे थे, हमें सिखाया गया, झूठ मत बोलो, बड़ों की बात मानो, लड़ाई मत करो, लालच मत करो, अपनी इच्छा को दबाओ, सबके साथ बराबरी से रहो। और हमने मान लिया, क्योंकि हमें लगा यही सही है। माँ बाप ने कहा, टीचर ने कहा, समाज ने कहा, धर्म ने कहा। और जब इतनी जगह से एक ही बात सुनाई देती है, तो हम सवाल नहीं करते, हम मान लेते हैं। लेकिन क्या हमने कभी रुककर पूछा, ये सही क्यों है? क्या सच में ये सही है, या सिर्फ इसलिए सही है क्योंकि सब ऐसा कहते हैं? कई बार हमें अच्छाई इसलिए सिखाई जाती है क्योंकि समाज को डर होता है। डर कि अगर हर इंसान अपनी असली इच्छा के अनुसार जीने लगेगा तो व्यवस्था टूट जाएगी। सोचिए, अगर हर इंसान सिर्फ वही करे जो वो सच में करना चाहता है तो क्या होगा? कुछ लोग मेहनत करेंगे, कुछ लोग राज करना चाहेंगे, कुछ लोग नियम तोड़ेंगे, कुछ लोग व्यवस्था बदल देंगे। समाज को स्थिरता चाहिए, स्थिरता के लिए नियम चाहिए, नियमों के लिए नैतिकता चाहिए। तो नियम बनाए गए, और नियमों को कहा गया नैतिकता, और नैतिकता को बना दिया गया पवित्र, ताकि कोई सवाल न करे। फ्रेडरिक नीत्शे एक ऐसा दार्शनिक जिसने कहा, मैं सच पर भी भरोसा नहीं करता। ये बहुत बड़ा वाक्य है। हम तो सच को भगवान की तरह मानते हैं, लेकिन नीत्शे पूछते हैं, हम सच चाहते क्यों हैं? क्या इसलिए कि वो सच है, या इसलिए कि वो हमें सुरक्षित महसूस कराता है? कई बार सच असुविधाजनक होता है, सच हमें हिला देता है, सच हमारे विश्वास तोड़ देता है। तो हम क्या करते हैं? हम ऐसा सच चुनते हैं जो हमें अच्छा लगे, जो हमारे विचारों को बचाए, जो हमारी पहचान को सुरक्षित रखे। और फिर हम कहते हैं, यही सच्चाई है। लेकिन क्या वो सच है, या वो हमारी सुविधा है? नीत्शे कहते हैं, हर दार्शनिक, हर सोचने वाला इंसान पूरी तरह निष्पक्ष नहीं होता। हर विचार के पीछे एक चाहत छिपी होती है, एक डर छिपा होता है, एक स्वार्थ छिपा होता है। दार्शनिक कहते हैं, मैं सच खोज रहा हूँ, लेकिन कई बार वे सच नहीं खोज रहे होते, वे अपने विचार को सही साबित कर रहे होते हैं, और हम उन्हें महान कह देते हैं। अब आते हैं नैतिकता की असली कहानी पर। इतिहास में एक समय ऐसा था जब ताकतवर लोग समाज पर राज करते थे। योद्धा, राजा, सामंत, शासक। उनके पास शक्ति थी, उनके पास संसाधन थे, उनके पास आत्मविश्वास था। उनके लिए अच्छा का मतलब था मजबूत होना, निर्भय होना, गर्व से जीना, नेतृत्व करना। और बुरा का मतलब था कमजोर होना, डरना, झुकना। उनकी नज़र में जो शक्तिशाली था वही अच्छा था। लेकिन समाज में सिर्फ ताकतवर लोग नहीं थे, कमजोर लोग भी थे। दबे हुए लोग, गुलाम लोग, हारे हुए लोग। उनके अंदर गुस्सा था, लेकिन वे सीधा लड़ नहीं सकते थे। तो उन्होंने एक अलग तरीका चुना। उन्होंने ताकतवर को हराने की कोशिश नहीं की, उन्होंने अच्छा और बुरा की परिभाषा बदल दी। उन्होंने कहा, ताकत बुरी है, गर्व पाप है, इच्छा लालच है, राज करना अत्याचार है, और जो हम हैं वही अच्छा है। कमजोरी वो विनम्रता है, डर वो सरलता है, दुख सहना वो पवित्रता है, हारना वो महानता है। ये एक मनोवैज्ञानिक क्रांति थी। नीत्शे इसे कहते हैं रिसेंटिमेंट, अंदर की दबाई हुई जलन। जब आप किसी से जीत नहीं सकते तो आप उसकी ताकत को ही गलत घोषित कर देते हैं, ताकि आप खुद को नैतिक रूप से ऊंचा महसूस कर सकें। नीत्शे का मानना था कि धर्म ने इस सोच को और मजबूत किया। लोगों से कहा गया, गरीब हो तुम पवित्र हो, कमजोर हो तुम भगवान के करीब हो, दुख सह रहे हो तुम महान हो। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में दुख महानता है, या ये एक तरीका है ताकि लोग अपनी ताकत छोड़ दें? अगर आप हर इच्छा को पाप मान लेंगे तो आप कभी ऊपर उठने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर आप हर महत्वाकांक्षा को लालच कह देंगे तो आप औसत बने रहेंगे। अब सबसे गहरी बात, नीत्शे कहते हैं, इंसान का असली स्वभाव है आगे बढ़ना,
इसे वे कहते हैं विल टू पावर, यानी ताकत की इच्छा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर इंसान तानाशाह बनना चाहता है। इसका मतलब है हर इंसान खुद को बेहतर बनाना चाहता है। आपने देखा होगा, एक बच्चा चलना सीखते समय बार बार गिरता है, लेकिन फिर भी उठता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बढ़ने की इच्छा है। वो इच्छा हम सब के अंदर है। हम नई चीज़ सीखना चाहते हैं, हम सम्मान चाहते हैं, हम उपलब्धि चाहते हैं, हम पहचान चाहते हैं। ये सब विल टू पावर के रूप हैं। ताकत का असली मतलब है अपने डर को हराना, अपनी सीमाओं को तोड़ना, अपने पुराने रूप से आगे निकलना। नीत्शे कहते हैं, सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं, खुद पर होती है। अब बात करते हैं फ्री स्पिरिट की। फ्री स्पिरिट वो इंसान है जो भीड़ से अलग सोचता है, जो सिर्फ इसलिए कुछ नहीं मानता क्योंकि सब मानते हैं। जब समाज कहता है ऐसा ही सही है, वो पूछता है क्यों सही है। वो सवाल करता है, और समाज सवाल पसंद नहीं करता, क्योंकि सवाल स्थिरता तोड़ते हैं। फ्री स्पिरिट अकेला होता है, उसे आलोचना मिलती है, उसे गलत समझा जाता है, लेकिन वही बदलाव लाता है। आज की दुनिया को देखिए, सोशल मीडिया पर हर कोई नैतिक बनना चाहता है, हर कोई सही दिखना चाहता है। लेकिन क्या ये सच्ची अच्छाई है, या ये सिर्फ दिखावा है? क्या हम सच में अच्छा बनना चाहते हैं, या बस अच्छा दिखना चाहते हैं? जब समाज में आराम सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जाता है, तो महानता धीरे धीरे गायब हो जाती है। जब हर महत्वाकांक्षा को शक की नज़र से देखा जाता है, तो लोग सपने देखना बंद कर देते हैं। बराबरी अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर बराबरी का मतलब हो जाए कि कोई बहुत ऊपर न जाए, तो समाज रुक जाता है। सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं है, अंदर है। क्या आप अपनी सोच बदल सकते हैं? क्या आप अपनी कमजोरी को पहचान सकते हैं? क्या आप अपने डर का सामना कर सकते हैं? क्या आप खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बना सकते हैं? अगर आप अच्छाई और बुराई के लेबल से ऊपर उठते हैं, तो अब कोई नियम आपको सुरक्षित नहीं रखेगा। आप खुद जिम्मेदार होंगे। आपके फैसले आपके, आपकी गलती आपकी, आपकी जीत आपकी। और यही असली आज़ादी है। आज़ादी आसान नहीं होती, वो भारी होती है, लेकिन उसी में ताकत है। तो खुद से पूछिए, क्या आपकी सोच सच में आपकी है, या आपने बस वही मान लिया जो सब मानते आए हैं? क्या आप सुरक्षित रहना चाहते हैं, या सच में आज़ाद होना चाहते हैं? क्या आप भीड़ के साथ चलेंगे, या खुद रास्ता बनाएंगे? अच्छाई और बुराई से ऊपर उठना डरावना है, लेकिन वहीं से शुरू होती है असली ताकत, असली स्वतंत्रता, असली विकास। और शायद यही नीत्शे कहना चाहते थे कि जीवन का मकसद सिर्फ अच्छा बनना नहीं है, बल्कि खुद का सर्वोच्च रूप बनना है।